नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों को सरकार से लिखित प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने की बैठक के बाद कहा पूरे देश में हम आंदोलन को और तेज करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात कर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल पर 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। 2021 विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का किया दावा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आज सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में सरकार ने MSP और मंडी सिस्टम को लेकर कुछ संशोधन और सुझाव दिए थे, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया है और अब किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बुधवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि वे सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं और उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर देंगे, सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो MP है, MLA है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा। इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानकारी दी कि दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चितकाल तक के लिए धरने जारी रहेंगे। पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से। किसानों ने कहा पूरी दिल्ली की मोर्चाबंदी की जाएगी। किसान नेताओं ने रिलायंस जियो के उत्पादों का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं का पूरे देश में घेराव होगा। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता जो अभी मीटिंग से बाहर आए हैं। सर, क्या प्रस्ताव की रिजल्ट रहा, क्या आप लोगों का डिसीजन था? मेरा नाम कुलवंत सिंह संधू है जी, मैं जमहूरी किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब का। प्रस्ताव जो उन्होंने भेजा है वो 5 दिसंबर से भी कम है, इसलिए सर्वसम्मति से ये रद्द कर दिया। कोई ये जो प्रस्ताव आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से रद्द कर दिया गया, इसमें कोई ऑपोजिशन तो नहीं आया? कोई एक भी नहीं। सर्वसम्मति क्या होती है जी? एक भी ऑपोजिशन नहीं। यूनानिमसली अंग्रेजी में बोलते हैं। जहाँ सरकार कहती है कि APMC मंडियों की रजिस्ट्रेशन वो जो बोलते हैं बकवास करते हैं। कानून लाने की जरूरत क्या है? MSP के ऊपर खरीदने की प्रावधान पहले ही है। जो MSP हमें देते हैं वो प्राइस नहीं हमारी फसल की, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है वो पे। इससे नीचे सरकार नहीं आने देगी। सरकार उससे भागना चाहती है, हम चाहते हैं आपको भागने नहीं देना। सरकार का ये भी कहना है कि पराली को लेके जो है वो बात करेगी और वो तो डराने के लिए एक लाए थे डंडा। मैं आपको बोलता हूँ 86% लोगों के पास 3 एकड़ से कम ज़मीन है इंडिया में, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ती है? 30 लाख। तो जुर्माना कर रहे हैं 1 करोड़। 1 करोड़ तो हमारा घर और हमारी कीमत पर कभी नहीं होगा। कौन देगा? हम नहीं देते। और पराली जलाने को हम तैयार नहीं हैं। हमें सुविधा कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको 2 मशीनरी या 2500 रुपया दो, हाई कोर्ट ने बोला, कहाँ मिला है? हमें वो तबाह करना चाहते हैं। इतनी महंगी मशीनरी आम किसान नहीं ले सकता। उसको जो मशीनरी दे रहे हैं उसको चलाने के लिए 17 हार्स का ट्रैक्टर चाहिए। 17 हार्स का ट्रैक्टर 12 लाख का है, मशीनरी 5 लाख की है, 17 लाख। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो होता है 25 लाख एक किसान ले लेगा 3 एकड़ वाला। आखिरी सवाल, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति जो दिल्ली के रास्ते जितने खुले हैं बंद करेंगे, 1-2 दिन में सभी बंद कर देंगे। तो यहाँ सर्वसम्मति से कहना रद्द कर दिया गया है किसान नेताओं द्वारा। जो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था जिसमें काफ़ी सारे संशोधनों की बात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई,
हालांकि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे जो फार्मर लीडर्स हैं, जो किसान नेता हैं, वो अब क्या रणनीति अपनाते हैं। अनन्य भटनागर, INS टीवी के लिए सिंगू बॉर्डर से। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तो जारी है और इसी बीच हमने देखा कि किसानों को कई पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला है। इसी को देखते हुए कई विपक्षी पार्टियां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली और उनसे अपील की है कि ये जो कृषि कानून है इसे वापस लिया जाए और किसानों की जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वे डटे रहेंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इसी मसले पर 5 विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले नेताओं में शरद पवार, राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस एलनगोवन शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों से विजयी होगी। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि 2021 में ममता सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल को लेकर कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता में ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नड्डा का स्वागत करने पहुंचे। यहां बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने शंख ध्वनि के साथ जेपी नड्डा का अभिवादन किया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कोलकाता में बीजेपी के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी तानाशाही का दूसरा नाम है। रविंद्रनाथ जी ने जिस तरह से देश को दृष्टि दी वो सभी जानते हैं, लेकिन आज बंगाल में तानाशाही बढ़ती जा रही है। ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इंटॉलरेंस का। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। साल पहले बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत 4 था। 2021 के चुनाव में बीजेपी 200 सीट से विजयी होगी। कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18
और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहां ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए हम अग्रसर हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में चुनावी तैयारियों के चलते 117 लोगों की टीम गठित की है। खास बात है कि बीजेपी ने इससे पहले राज्य में कभी भी इतनी बड़ी चुनावी टीम नहीं उतारी है। 31 इकाइयों में ये टीम बटेगी और सोशल मीडिया समेत कई क्षेत्रों में काम करेगी। इस टीम की कमान शाह और नड्डा के हाथ में ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। भारत में कोरोना वैक्सीन की डेवलपमेंट में ग्लोबल इंटरेस्ट को देखते हुए पूरी दुनिया को इससे अवगत कराने की पहल की गई है। इसी के तहत दिल्ली से 60 से ज्यादा देशों के राजदूत हैदराबाद स्थित कंपनियां भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई में कोविड वैक्सीन का जायजा करने के लिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस कड़ी में भारत भी पीछे नहीं है। बुधवार को दुनिया भर के 60 से ज्यादा राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक इसका जायजा लेने हैदराबाद पहुंचे। इन लोगों ने यहां कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही 2 देसी कंपनियों का दौरा किया। इसमें भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड शामिल है। भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई दोनों में विदेशी दूतों को टीके के विकास में अब तक हुई प्रगति को लेकर और दोनों कंपनियों की ओर से उनके वैक्सीन की जानकारी दी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन पर काम कर रहा है। देश भर के कई केंद्रों पर वैक्सीन के तीसरे चरण पर ट्रायल जारी है। बता दें कि 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन कार्यों का जायजा लेने के लिए अपने 3 शहरों का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। आज के INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।